मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक नई सीरीज के तहत उसका पहला लेक्चर है, जिसमें हम 10 मिनट के अंदर जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में या भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कुछ महान विभूतियाँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, किसी भी फील्ड में काम किया है, उनके बारे में हम 10 मिनट में जानेंगे। क्विक रिवीजन सीरीज है और इसका संबंध परीक्षा से संबंधित जितना है उतना ही बौद्धिक लेवल से भी है कि आप इन लोगों के बारे में जान सकें। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जो परीक्षाएं देते हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ जानना चाहते हैं, जो अपना ज्ञान का स्तर बढ़ाना चाहते हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो आज हम विवेकानंद को पढ़ेंगे, विवेकानंद को समझेंगे कि क्या कहते हैं विवेकानंद, उन्होंने कैसे काम किया, क्या उनकी योजना थी। तो पहला लेक्चर स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन। अब ये तो आप जानते ही हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। तो रामकृष्ण कौन थे, शुरू करते हैं। रामकृष्ण का वास्तविक नाम था गदा चट्टोपाध्याय। इनकी पत्नी शारदामणि थी। रामकृष्ण जो थे ये गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। तो एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। इसीलिए अगर आप लोगों को ध्यान है थोड़ा सा, तो ये बंगाल में काली पूजा, ये काली जी के भक्त थे रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण। भारतीय धर्म और संस्कृत में पूर्ण विश्वास तथा साथ ही अन्य धर्म भी सत्य हैं। ये कहते हैं कि नहीं, भारतीय धर्म और संस्कृत में हमें जितना विश्वास है उतना ही अन्य धर्मों में भी हमें उतना है उनकी सत्यता पर विश्वास है। कटाक्ष नहीं किया उन्होंने, लेकिन भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति वो पहले। अब जानते हैं विवेकानंद के बारे में। इतनी बातें, इसमें एक पॉइंट और है। 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ दत्त ने संन्यास लेकर अपने गुरु के संदेश को भारतवर्ष में प्रचारित किया। तो नरेंद्र नाथ दत्त कौन है? स्वामी विवेकानंद है। इनका नाम, जो इनका मूल नाम है, वो नरेंद्र नाथ दत्त है। तो रामकृष्ण की मृत्यु 1886 में होती है। इसके बाद नरेंद्र पूरे भारत भ्रमण पर निकलते हैं। अब जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में। इनका जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ था। पिता विश्वनाथ, माता भुवनेश्वरी देवी। अगला पॉइंट, 11 सितंबर 1893 को शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन होता है। यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है विवेकानंद के जीवन में। ये वो बड़ा केंद्र था जहाँ सर विवेकानंद को विवेकानंद बनाते हैं, जहाँ से उनकी पहचान वैश्विक स्तर पर होती। भारत में तो थी ही, वैश्विक स्तर पर हो गई। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व नरेंद्र नाथ ने खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा। तो इसी सम्मेलन में जाने से पहले, इसके पहले वो नरेंद्र नाथ ही होते थे। तो खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। स्वामी जी ने नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सभा की स्थापना की। ठीक है, न्यूयॉर्क में वेदांत सभा की स्थापना की। अमेरिका से वापस आकर वेल्लूर कहाँ पर है? कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जब अमेरिका से वापस आए तो उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे शुद्ध वैदिक सिद्धांतों पर विश्वास, मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास, विज्ञान एवं तकनीकी में आधुनिक विकास को बल देते थे कि नहीं, उसमें विज्ञान और तकनीकी, इसमें आधुनिकता, आधुनिक विकास, मानवतावाद, इन सब चीज़ों पर बल देते थे। मूर्ति पूजा का कहीं विरोध नहीं किया है। 1899 में विवेकानंद दूसरी बार अमेरिका गए। कैलिफोर्निया में शांति सम्मेलन में भाग लिया और शांति का जो स्तूप है वहाँ पर उन्होंने बनाया। 1900 में पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग लिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि धर्मों का इतिहास कहाँ पर हुआ? 1900 में हुआ, पेरिस में हुआ, किसने भाग लिया? विवेकानंद ने। और 1901 में भारत वापस आ गए। अब अगला देखते हैं, अगले पेज में है। विवेकानंद ने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। पहला अंग्रेजी भाषा में मासिक, अंग्रेजी भाषा में था, मासिक था प्रबुद्ध भारत था। ठीक,
दूसरा बंगाली में उद्बोधन। तो ये इनके 2 समाचार पत्र थे। पुस्तकें उनकी कौन कौन सी थी? न्यू हिंदुइज्म कि नया हिंदूवाद क्या है, मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये इनकी विश्वविख्यात किताबें हैं। इनके बारे में लोग खूब जानते हैं। तो न्यू हिंदुइज्म, मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये किताबें हैं। स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है 4 जुलाई 1902 को। बहुत अल्पायु में मृत्यु होती है। अगर ये थोड़ा सा दीर्घायु होते तो शायद भारत को जो बौद्धिक स्तर है वो थोड़ा दूसरा होता हो, जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो उनका उद्देश्य था, शायद कुछ और होता। चलिए, तो कुछ अब विवेकानंद के विचार या विवेकानंद के बारे में उन्होंने कुछ, जिस भी व्यक्ति ने कुछ कहा है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो मूर्ति पूजा एवं बहुल देववाद का समर्थन किया इन्होंने। विवेकानंद क्या कहते हैं कि मूर्ति पूजा और बहुल देववाद या बहुदेववाद एक ही बात है। ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में होता है। वो कहते थे प्रत्येक कार उपहास, विरोध और स्वीकृति 3 अवस्थाओं से गुजरता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। पहले उपहास होता है, फिर विरोध होता है, उसके बाद ही स्वीकृति होती है। ये विवेकानंद का कथन है। और एक तो उनका फेवरेट विचार है, उठो जागो और अपने लक्ष्य से पहले मत रुको। ये फेवरेट है उनका, मतलब प्रसिद्ध है। नव हिंदूवाद के प्रणेता हिंदू नेपोलियन कहे जाते थे वो। भारतीय धर्म के पतन पर स्वामी जी कहते थे हमारे घर रसोई घर हैं, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में रहते हैं। ये भारतीय धर्म जो पतन हुआ, जो छुआछूत भेदभाव हुआ, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया था। जब तक देश में लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते। ठीक, ये स्वामी जी का कथन था। तो इन्होंने ये जो पूरा सेंटेंस है ये मानवतावाद पर बल देता है। ठीक है कि नहीं, विश्व में मतलब या विश्व में या सब कुछ मानव के प्रति व्यवहार जो हो वो बहुत अच्छा हो। लोगों का एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है, बातचीत है, कोई भूखा ना रहे, कोई खाली पेट ना सोए, ये सारी चीज़ें कहते थे वो। भारत की एकमात्र आशा जनता से है। उच्च वर्ग शारीरिक व नैतिक रूप से मृत है। भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा। ये स्वामी जी ने जनता से ऐसा कहा कि भारत की एकमात्र आशा जनता है, क्योंकि उच्च वर्ग से वो शारीरिक और नैतिक दोनों रूपों से मृत हो गई है। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। तो कमज़ोर नहीं रहना है किसी भी एरिया में। आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हों, आप बौद्धिक लेवल आपका बहुत उच्च हो, आप मानसिक रूप से मजबूत हों, तो आप आगे जीवन में बढ़ते जाएंगे। कुछ न कुछ रोज़ नया सीखना है, कुछ न कुछ रोज़ नया करना है। ऐसा नहीं है कि आपका एक ढर्रा है जीवन का, आज उठे सुबह से वही काम किया, ऑफिस पहुँचे शाम को आए फिर वही किया। आपने सीखा क्या नया? एक डायरी बनाइए, कुछ भी करिए जीवन में, कुछ नया करते जाइए। आज आपने एक बिंदु कुछ नया सीखा, 2 नए सीखी चीज़ें लिख डालिए। आप 30 दिन बाद आप देखेंगे कि आपने 30 नई बातें सीख ली। आप 365 दिन में 65 दिन छुट्टी ले लीजिए, 1 साल बाद आप 300 बातें नई सीख जाएंगे। अपने को 300 बार आप नया कुछ करके दिखाएंगे। आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होंगे। आपका बौद्धिक लेवल, आपका जो चिंतन विचार है, आप समाज में बात करने योग्य हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ नया करिए और सीखिए आगे। यही विवेकानंद का तर्क था, यही विवेकानंद समझाना चाहते थे। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। आज देश को आवश्यकता है लोहे के स्नायु और इस्पात की नाड़ियों की। देखिए, ये मजबूती के पर बल देते हैं कि नहीं, इतना सशक्त होना चाहिए हमारा देश, हमारे लोग, तब आगे बढ़ेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा, ये सेंटेंस होते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पिता सुभाष चंद्र बोस, उनको कहते हैं कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता जो है वो विवेकानंद है। ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। सिस्टर निवेदिता मार्गरेट नोबल उनकी शिष्या थी। विलियम जोन्स ने स्वामी विवेकानंद को मानवता का सम्मान कहा। विलियम जोन्स ने स्वामी विवेकानंद को मानवता का सम्मान, ऑनर ऑफ ह्यूमैनिटी कहा। ठीक है, तो आज ये सीरीज यहीं पर है। हम दोबारा फिर आएंगे, किसी नए व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्या कुछ नया सीख सकते हैं। तो इस सीरीज का मूल उद्देश्य जो है वो आपको कुछ नया सिखाना है, वो आपके अंदर ऊर्जा पैदा करना है।
आपको पॉइंट्स हर जगह मिलेंगे, सीखने को कम लोग मिलेंगे। जैसे अवध ओझा को सुनिए, हम बार बार कहना चाहते हैं कि उनको सुने आप लोग, कहीं पे भी यूट्यूब में मिल जाए, देखिए कि ऊर्जा होती क्या है। आदमी फड़फड़ाता है बोलने के लिए, तो ऊर्जा है उनके पास कि वो बोलेंगे तो आग लग जाएगी आपके सीने में। वही विवेकानंद चाहते थे, वही आज का समय, आज का युग चाहता है। आज अगर आप अपने को जिंदा रखना चाहते हैं समाज में, सब मृत हैं, एक ढर्रे पे जी रहे हैं, एक ही जीवन है, सिर्फ एक लक्ष्य है और लक्ष्य ही नहीं है लोगों के, कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं, रोज़ की तरह उठना, रोज़ की तरह सोना। उनको पता ही नहीं है कि आज से 5 साल बाद अब वो अपने को कहाँ देखना चाहते हैं, 10 साल बाद वो कहाँ देखना चाहते हैं। तो विवेकानंद से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ अच्छी चीज़ें, रोज़ एक नई बात सीखें, रोज़ अपने को इम्प्रूव करें। ऐसा नहीं कि आप कुछ सीखें, आप शारीरिक रूप से मेहनत करें, आप जाइए 10 किलोमीटर साइकिल चला के आइए, मजबूत करिए अपने आप को। शारीरिक रूप से मजबूत करेंगे तो आप मानसिक रूप से तभी मजबूत हो पाएंगे। इसलिए आज की सीरीज यहीं ख़त्म होती है, फिर दोबारा आएंगे, फिर 10 मिनट में किसी नए लोगों के विषय में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक बढ़ाइए, वीडियो देखिए। कुछ अच्छे विषय पर लगातार इस पर चर्चा होती रहेंगी। इनकेस अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी विषय के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट करिए, आपको हम 2, 4, 6 दिन में उस पर वीडियो उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू सो मच।